नमस्कार। किसी समय निम्बाड़ा के उपखंड अधिकारी के पद पर रहे श्री निवास, जो आज राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त हैं एवं मुख्य सचिव के रूप में वह पहली बार शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले की यात्रा पर आए। इस दौरान निम्बाड़ा पहुंचने पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। जनप्रतिनिधियों, उद्योगपति आदि ने मुख्य सचिव का स्वागत किया एवं उन्होंने सांवलिया सेठ के भी दर्शन किए, जहां उनका उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। 33 वर्षों पहले वी श्रीनिवास निम्बाड़ा के उपखंड अधिकारी के पद पर कार्य थे एवं जिसके पश्चात वह पहली बार शनिवार को निम्बाड़ा पहुंचे। वहीं उन्होंने सांवलिया मंदिर पहुंचकर सांवलिया सेठ के दर्शन किए। निम्बाड़ा में विधायक श्री चंद्र कृपलानी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों आदि द्वारा उनका स्वागत किया गया, जबकि सांवलिया मंदिर पहुंचने पर उनका उपरना ओढ़ाकर मंदिर के पुजारी की ओर से स्वागत किया गया एवं प्रसाद भेंट किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष द्वारा सांवलिया मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न कार्यों की उन्हें जानकारी दी गई और सांवलिया सेठ की छवि भेंट की गई। नारकोटिक्स विभाग की अलग अलग टीमों द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। एक महिला समेत 2-3 जनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया और यह भी काश्तकारों द्वारा आरोप लगाया गया कि टीम द्वारा फर्जी प्रकरण दर्ज करने का दबाव बनाकर काश्तकारों से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए, जिसको लेकर शनिवार को काश्तकार फिर लामबंद हुए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर उनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया एवं इस दौरान दिन भर कलेक्ट्रेट चौराहे एवं उसके पास जिले भर से आए किसानों की गहमागहमी बनी रही। कुछ देर के लिए रास्ता भी रोक दिया। साय होते होते इस पूरे जो धरना है और इन काश्तकारों की अगुवाई कर रहे पूर्व डेयरी चेयरमैन ने बताया कि जो मांगे उनकी थी उस पर सहमति बन गई है। जो अधिकारी जिसके द्वारा जांच की जाई थी इस पूरे मामले को लेकर वह अनुसंधान अधिकारी बदला जाएगा, लेकिन उन्होंने जो एक जानकारी दी वह आसानी से गले नहीं उतरती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किए जाने पर सहमति बन गई और इस सहमति के कारण ही यह अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को ही समाप्त कर दिया। एसआईटी का गठन उस समय सरकार या न्यायालय के निर्देश पर किया जाता है जब किसी मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही हो। निष्पक्ष तरीके एवं पारदर्शिता तरीके से जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है, लेकिन यह एसआईटी का गठन न तो जिला कलेक्टर कर सकते हैं न पुलिस अधीक्षक कर सकते हैं। केवल सरकार या न्यायालय के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन होता है। तो फिर आखिरकार किसके द्वारा यह निर्देश दिए गए, जिसके बाद बद्रीलाल जाट ने कहा कि एसआईटी का गठन हो गया। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है। मैं आपसे बिल्कुल एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अब हमारे क्षेत्र निम्बाड़ा क्षेत्र में भी एक जी कई महीनों भी बैठो रहना पड़ेगा तो बैठो रहना पड़ेगा, लेकिन न्याय ले नहीं पाएगा, इनमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज बद्रीलाल जी जाट को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे क्षेत्र के हनुमान बेनीवाल हैं, हमारे क्षेत्र के राकेश टिकट है बद्रीलाल जी, जो उन्होंने आज ये कदम उठाया। हमें कोई कुछ भी नहीं करना, केवल उनके साथ में खड़े रह जाए। अगर बद्रीलाल जी का कहीं पसीना गिरेगा तो हमारा खून गिरेगा, बस हम यही बात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुबलाल जी को। 13 दिन में कपासन में बैठा जीवी को नतीजो निकल गयो और मैं तो 5 दिन आयो जिदन भी यही बात की कि आपा ने तो उठनो कोने, आपा अगर टीकन बैठा गया तो आची सरकार झुके, लोगों ने झुकाता है। और मैं तो कह रही हूँ आज तो रुक जाइयो, काले ये नारकोटिक्स वाला घुटने के दिन बैठा आई काले ना वो आपने सब जना के आप पहला आपने ध्यान है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी भी आवा, तो वह क्रांतिकारियों ने खुद की लड़ाई तोड़ लड़ी, उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी। आज खाली एक गांधी जी लाठी निर्मूल आजादी न मिली। अच्छा लोग हा कि गरम दल का और नरम दल का नेता भी चाहे, तो आपने गरम दल का बद्री जी है
और शायद उदयलाल जी भी अपने आंगना भी गरम दल का नेता ही है, भी गरम नरम दल का नेता कौन है, भी ताकत जिधर 14 लाख रुपया किसाना का पात्र। नारकोटिक्स विभाग की अलग अलग टीमों द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में गत दिनों मुख्य रूप से 3 कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई को लेकर अफीम काश्तकारों में काफ़ी अधिक आक्रोश व्याप्त थे, जिनके द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। लेकिन उस दिन साय होते होते यह धरना यह कहकर समाप्त कर दिया गया कि अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई और नारकोटिक विभाग के एक आला अधिकारी भी काश्तकारों के बीच पहुंचे थे। लेकिन 21 मार्च शनिवार को पुनः कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन महाधरना एवं प्रदर्शन आरंभ किया गया और कहा गया कि जिन मांगों पर गत दिनों सहमति बनी थी और आश्वासन दिया गया था, वह मांग पूरी नहीं होने के कारण काश्तकारों को यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस धरने को कई काश्तकारों, जनप्रतिनिधियों आदि ने संबोधित किया एवं कई तरह की बातें धरने स्थल पर दिन भर चलती रही कि महापड़ाव डाला जाएगा और कई दिनों तक भी यदि धरना देना पड़े तो काश्तकार यहाँ डटे रहेंगे। लेकिन साय होते होते यह धरना समाप्त कर दिया गया और बताया गया कि उनकी मांगे मान ली गई है। एवं एक प्रकरण जिसको लेकर काश्तकारों का आरोप है कि यह झूठा प्रकरण नारकोटिक्स विभाग की ओर से बनाया गया, उसका अनुसंधान अधिकारी बदले जाने पर सहमति व्यक्त की गई। वहीं यह भी कहा गया कि एक SIT का गठन भी होगा जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगा। 1 अप्रैल तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी और अफीम काश्तकार से जो लाखों रुपए की राशि फर्जी मुकदमा बनाने का दबाव बनाकर उसे ऐंठ ली गई थी, वह राशि भी जांच रिपोर्ट आने के बाद उसे मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार SIT का गठन होगा तो कैसे होगा। वो कड़कती ठंड में उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य पूरी की पूरी रात वहां पर ठहरता है। उस अफीम की चिरई लुई वहां तक कितना खर्चा बैठता है और पूरा का पूरा घर परिवार उसमें लगा रहता है, पूरे के पूरे गांव वहां लगे रहते हैं अपनी चीजों को बचाने के लिए। अब वो थोड़ी थोड़ी अफीम इकट्ठी करके अपने घर पर ही ले जाकर स्टॉक करेगा, कहीं ये तो है नहीं कि कहीं जाके दूसरे घर पे रख देगा। और जिस किसान का पट्टा था 4 महीने से इन लोगों को पता नहीं चला कि ये जो पट्टा ट्रांसफर करने वाली जो इन्होंने गणित बताई है, वो परमिट इन्होंने 3-3, 4-4 बार आके उस खेत को चेक करके गए। और इन्होंने फिर जब कार्रवाई करनी थी, इन्होंने क्या किया कि पूरे महीने 2 महीने से ये प्लान बना रखा था कि ये किसान जब भी इस फसल को लेकर घर पर जाएगा इस अफीम को, उस वक्त कार्रवाई करनी है। कार्रवाई करनी थी तो आप बीच में ही आके बता देते कि ये पट्टा गलत है। उस वक्त तो इन्होंने बोला नहीं। इनके अधिकारी, इनकी विजिलेंस टीमें बार बार आके चेक करते गई और ओके करती गई। किसान ने अपनी फसल तैयार की और इसके बाद इन चोरों ने उस दिन कार्रवाई की जिस दिन पट्टे का मालिक वहां पर नहीं था। धरना स्थल यानी कि कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना स्थल के पास ही काश्तकारों के लिए चाय की व्यवस्था भी थी और किसी तरह यहाँ LPG गैस की कोई कमी नहीं दिखाई दी। बाकायदा यहाँ एक गैस चल रहा था और काश्तकारों को यह चाय का आनंद भी दिया जा रहा था, यानी कि दिन भर चाय का दौर भी चला और जब चाय का दौर समाप्त हो गया तो उसके पश्चात छाछ की व्यवस्था भी की गई और काफ़ी मात्रा में छाछ का वितरण भी किया गया। जबकि गर्मी के मौसम को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में कैन भी मंगाई गई और साय होते होते छाछ, चाय, पानी सब कुछ समाप्त हो गया। कुछ देर के लिए काश्तकारों द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर वाहनों को भी रोककर किसान एकता को लेकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। जिले भर के विभिन्न स्थानों से इस दौरान काश्तकार मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए काश्तकार कलेक्ट्रेट चौराहे पर न केवल जहां तहां बैठ गए बल्कि रोडवेज की बसों के अलावा दुपहिया वाहनों को भी रोका जाने लगा, जिसके कारण उन्हें वैकल्पिक मार्ग से आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके पश्चात इस पूरे धरने की अगुवाई कर रहे डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा ने अपील की कि कानून को हाथ में नहीं लिया जाए और यदि बाद में भविष्य में उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो इस तरह का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा
और उनकी अपील के बाद कुछ देर तक वाहनों को रोकने के पश्चात काश्तकार यहां से हट गए, जिसके कारण आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन जब आवागमन रोक दिया तो उस समय कुछ वाहन चालकों ने इस तरह की वाहन रोके जाने पर विरोध भी किया, लेकिन काश्तकारों ने किसान एकता को लेकर नारेबाजी की और वाहनों को पुनः बेरंग लौटने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण रोडवेज की कई बसों को यू टर्न भी लेना पड़ा और विभिन्न मार्गों से रोडवेज बस स्टैंड की ओर आना जाना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर चित्तौड़ दर्शन द्वारा डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा से भी बातचीत की गई और जब दोपहर में यह धरना चल रहा था उस समय भी बातचीत की गई और बाद में जब यह धरना समाप्त हुई तो हमने पूछा कि आखिरकार किन बातों पर सहमति बनी, कैसे धरना समाप्त हुआ, तब उन्होंने ये जानकारी दी थी एसआईटी को लेकर। जैसा कि हमने बताया कि सरकार या उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन किया जा सकता है। पहले भी काश्तकारों ने धरना दिया था, अनिश्चितकालीन धरना दिया था, मांगों पर सहमति भी बन गई थी, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया। आखिरकार क्या कारण रहे जिसके कारण काश्तकारों को फिर से सड़कों पर आना पड़ा? पहले जिस दिन धरना दिया था उसमें मांगों पे इन्होंने कहा कि हम 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके मुखिया और जो महिला है उसको जो अरेस्ट करा इसको जांच को चेंज करके हम 7 दिन के अंदर उनको वापस निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी कल जाके इन्होंने जांच को चेंज करी और अभी तक उसका महिला और वो मुखिया वापस कैसे आएगा उसका कोई ठोस बताया नहीं है। साथ ही अभी देलवास का जो मैटर था 1 करोड़ 4 लाख रुपए वहाँ से लिए थे, अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और पैसे वापस दिलाने की जो बात थी, अब इन्होंने मुकदमा जो दर्ज करा है, पुलिस ने भी करा है, नारकोटिक्स ने भी करा है और इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन किसानों को पैसे 1 करोड़ 4 लाख रुपए वापस कैसे मिलेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। हमारी ये मांग है कि किसान का 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए जाए और देवरिया से जो मुखिया और महिला को अरेस्ट करा उन दोनों को छोड़ा जाए और ये नहीं करते हैं तो मंडे को हाईकोर्ट खुल रहा है, हम हाईकोर्ट में इस मुकदमे को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए रीट लगाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है न्याय की कि हाईकोर्ट इस मुकदमे को पूरे को सीबीआई को ट्रांसफर करेगी और सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, गलत तरीके से किसानों को फंसाया, पैसे हटे, उन सब का और किसानों को न्याय मिलेगा। तो जिस कर्मचारी और अधिकारी को हटाए जाने की मांग थी तो क्या वह उसको हटा दिया, यहाँ से हटा? अभी ऐसे हमें कोई जानकारी नहीं है, वो अधिकारी यही है और उसी दिन उसको हटाने की बात थी, लेकिन ये है कि उसके पास जिम्मे जो ये दोनों जो कार्रवाई है जिसका इन्वेस्टिगेशन वो ऑफिसर का उसको उससे हटा दिया गया, लेकिन उसको नहीं हटाया अभी और अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं। तो अब जो आपने कहा कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका की जाएगी, दायर की जाएगी, तो आज जो ये धरना है आपका कहना है कि पैसा वापिस लौटाया जाए, रिहा किए जाने की मांग है, और यदि मांग ये शाम तक पूरी नहीं होती है और दोपहर हो चुकी है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? अगर मांग शाम तक पहुंच नहीं होती है तो अभी सारे किसान अपने अपने विवेक से सब विवेक से आए, यहाँ किसी को फोन करके नहीं बुलाया क्योंकि लोगों को खुद तकलीफ है, चल के आए। लेकिन अगर ये अभी इसका समाधान शाम तक नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे और इसके लिए जब तक ये मांगे क्लियर नहीं हो जाती और ये मुखिया जो पद्धति है मुखिया वाली कच्चे तौल वाली इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाए तब तक हम धरने पर बैठने वाले। अंतिम सवाल, कई जनों के मन में एक सवाल है कि एक काश्तकार के पास में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आना, उसके द्वारा देना, तो आखिरकार उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण उसे ये पैसे देने पड़े? देखिए, एक घर में एक बेटा एक पिताजी 2 ही लोग होते हैं या किसी के 2 बेटे होते हैं, तो जब नारकोटिक्स जाती है
तो डायरेक्टली जिसके नाम का पट्टा उसके बेटे को सबको पकड़ती है, पकड़ के तुम्हारे पास में अवैध अफीम है करके पूरे पे मुकदमा बनाती है और मुकदमा बना के जेल में डाल देती है। जेल में डालने से उस व्यक्ति का क्या पट्टा भी जाता है, खुद भी जेल जाता है। तो व्यक्ति ये सोचता है कि जिंदगी में पैसे और कमाएंगे, लेकिन इन चोरों को पैसे दे देते हैं। तो वो पैसे तो उनके पास होते नहीं, लेकिन वो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं एक आध को फोन करके फिर वो आस पास से जहाँ से भी वो इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके इनके दलाल है, उस दलाल को जिम्मेदारी दे देती है कि इस दलाल को आप पैसे दे देना, इतने पैसे दे देना, और तब तक ये उसको धमकाते रहते जब तक पैसे उस दलाल के पास नहीं पहुँचते। धारा 8/29 को लेकर संसद में भी आवाज उठी, विधानसभा में भी आवाज उठी, कई साल से उठ रही है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार इसके लिए क्या रणनीति रहेगी? अब 8/29 के लिए किसान समस्त आंदोलन कर रहे हैं। जो इसमें मेन जो खामी है, इसमें झूठे लोगों का नाम लेना। आज 8/29 ये चालू क्यों? मेन बात तो ये कि इस अफीम का जो लाइसेंस है, इसकी जो पद्धति है, इसी में पूरे में खामी है। क्योंकि अफीम का काश्तकार को अफीम 2 नंबर में बेचनी पड़ेगी, ये बात तय है। अगर वो नहीं बेचेगा तो उसकी मक्की और मूंगफली बेच के उसको पूर्ति करनी पड़ेगी। 70 से 90 हज़ार का एक 10 आरी के पट्टे पे घाटा आता है। तो घाटा करके कोई खेती करेगा तो मजबूरी है कि वो कहीं न कहीं किसी को देगा। तो कभी न कभी जब किसी, मैंने 5 साल पहले कभी अफीम बेची, लेकिन जब किसी ने पकड़ा गया तो 5 साल पहले का भी नाम ले लेते हैं और फिर उनसे भी पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये और उसको भी मुलजिम बनाते हैं। इसलिए 8/29 को खत्म करने की मांग है कि आप अगर अवैध मादक पदार्थ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, लेके जा रहा है, आप उसी को पकड़ो, उसी को मुकदमा करो। हम ये नहीं कहते मुकदमा बनाओ, लेकिन किसानों पे क्यों बना रहे? अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया था। उस अनुसार कई काश्तकार यहाँ आए थे, बिस्तर की व्यवस्था भी कर ली गई थी, बिस्तर भी मंगवा लिए गए, लेकिन साय होते होते धरना समाप्त कर दिया गया। आखिरकार किन बातों पर, किन मांगों पर बनी सहमति? डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा से जब हमने बातचीत की तो बताते आखिरकार उनका इस बारे में क्या कहना था। जो किसानों द्वारा आयोजित किया गया, इसमें किसानों की जो मुख्य मांगे थी देवरिया वाले प्रकरण में कि मुखिया को निर्दोष फंसाया गया और उस महिला को निर्दोष फंसाई गई, तो उसमें जो मांग थी कि इनको वापस छोड़ा जाए, इसके लिए आईओ चेंज करने की जो बात थी, तो आईओ चेंज करके जयपुर डीओ को जांच दे दी और इसमें सही तरीके से जांच करके जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और निर्दोष लोगों को छोड़ा जाएगा। तो ये सही तरीके की जांच करके इस धरने का ये रहा। दूसरा 1 करोड़ 4 लाख रुपए डेलवास के किसानों से नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट के लोग जो लेके आए थे, उस 1 करोड़ 4 लाख रुपए को वापस लेने की जो मांग थी, उसमें ये अधिकारी देने को तैयार थे, लेकिन ये कि हम अभी नहीं देंगे, हमारे खिलाफ आप बयान चेंज करो, वो करो, ये करो, तब देंगे, तो कोई ठोस चीज़ें नहीं थी। तो हमने जो मांग करी थी सीबीआई जांच की, तो राजस्थान पुलिस ने एसआईटी का गठन करा, एसआईटी का गठन कर एसआईटी इसकी जांच करके जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार करके, जो पैसे लिए उनको बरामद करके और इनको गिरफ्तार करके जेल भी किया। कोई समय सीमा तय की? 1 तारीख तक सारे निर्णय कर दिए जाएंगे। 1 अप्रैल तक। 1 अप्रैल। तो ये था पूरा मामला अफीम काश्तकारों का। अब देखना यह कि जो बात कही जा रही कि आगामी 1 अप्रैल तक जांच कर दी जाएगी, तो आखिरकार जांच कैसे होगी, एसआईटी का गठन कौन करेगा, किसके निर्देश पर हुआ, यह सब बातें आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगी। लेकिन काश्तकारों की गहमागहमी दिन भर बनी रही। तो ये था काश्तकारों का धरना और जिसको लेकर जानकारी दी गई। नमस्कार।